तमं भागवतं पूर्वे यस्यं भागवतं तथा। आगे भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान के 5 वर्ष की आयु की लीलाओं का वर्णन करके सुनाया। भगवान की 5 वर्ष की लीलाएं क्या हैं? तो आज भगवान श्याम सुंदर नंद की गोद में बैठे और नंद की गोद में बैठकर पहली बार बाबा को कह रहे, बाबा मुझे गोकुल का दर्शन करवाओ। 5 वर्ष का बालक गांव में घूमने फिरने और दुकान को पहचानने की योग्यता वाला हो जाता है। और भगवान के बारे में नंद को पता तो था नहीं कि ऐसी लीला कर चुके हो, क्योंकि उनसे कोई घर बाकी पहले ही नहीं रहा। वो तो हर गोपी के साथ लीला कर रहे थे, तो गोकुल देखने का सवाल कहाँ, वो तो पहले से गोकुल के स्वामी है माना है। गोकुल का मतलब होता है इंद्रियों का कुल अर्थात हृदय। गोकुलम इंद्रिणाम कुलम यथा हृदय। इंद्रियों का जो कुल है, नाक कान मुंह कान, इनका जो कुल है वो हृदय है महाराज। उस हृदय में भगवान पहले से ही विराजमान है। कोई चाहे भगवान को मानो या मत मानो, पर वो अपने घर को कभी छोड़ता नहीं। आप ध्यान रखना, रोड पर चलते चलते सामने से गाड़ियां आती हैं कि नहीं आती हैं? आती हैं। तो हम क्या करते हैं, अपनी गाड़ी को साइड में कर लेते हैं। ऐसे ही भगवान हर समय हृदय में ही रहता है, पर जब जब आदमी गंदे काम करता है, पाप करता है, तो भगवान खुद को साइड में कर लेते हैं और खुद को सेफ कर लेते हैं, रहते वहीं हैं। क्योंकि चलना तो रोड पर ही पड़ेगा और कोई रास्ते नहीं है चलने। जहाँ है स्थान वहीं रहेंगे। पर जब तुम ठर्रा मारते हो, अंग्रेजी मारते हो, गुटखा मारते हो, सिगरेट मारते हो, अंडा चूसते हो, तो भगवान साइड प्लीज हॉर्न दीजिए कर देते हैं। और आपको पता है, बड़े बड़े नशेड़ी कार चलाते हैं, वो भी बच के निकल जाते हैं। अगर हम साइड में हो गए तो फिर खतरा कम हो जाता है। दूसरे को साइड में करने के चक्कर में मरने का चांस ज्यादा रहता है। इसलिए इंद्रदेव की बात मानने में फायदा है, ज्यादा से ज्यादा खुद ही साइड में रहो। बीच में अड़ के दूसरों को हटाने की चेष्टा करोगे तो चोट लगने को खतरा है। तुम चलो भैया बीच में, हमें तो साइड में रहने दो। हाँ, दुनिया तुमको देखे, हमें कोई देखे न देखे, पर घर तो पहुंच जाए बच्चन के पास। दुनिया को दिखाने के चक्कर में फिर ये कभी दिखाई देते नहीं हैं। हाँ? आप में से कुछ बैठे होंगे छोरे जीन्स वाले, ये दिखाने के चक्कर में ट्रक के नीचे जाते हैं, हैंडल पे मुंह रख लेते, मोटरसाइकिल के हैंडल पे छाती टेक लेते पेट्रोल की टंकी पे, और फिर स्टाइल देखो इनके। हाँ? खाली लड़की दिखनी चाहिए, फिर मोटरसाइकिल धरती पे टिकती नहीं है। नहीं महाराज, हाय हाय, क्या हो जाता है इनको क्या मालूम है महाराज। हमें तो इतनी सारी दिख रही, हमें तो कुछ नहीं हो रहा, इनको जन क्या भूत प्रेत आ जाते हैं। सुनिए, आगे से गन्ना से भरा हुआ ट्रैक्टर आ रहा है, और आप जानते हैं ट्रैक्टर का ड्राइवर तो आधा ही ड्राइवर होता है, पूरा होता नहीं है। और गन्ना से भरा हुआ ट्रैक्टर पूरे रोड को घेर के चल रहा है, और इसको गुड्डी दिख गई, हैंडल आगे को, खोपड़ी आगे को, गुड्डी 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 गया ट्रैक्टर के नीचे। ये हाल है महाराज। गुरुजी आप सब जानते हैं, क्यों नहीं जानते? हम पर भी तो गाड़ी है, हम यही तो देखें रोड पे। तर्क जिसके पास है वो जहां रहता है वहीं से अपने लायक चीजों को ढूंढता रहता है, अपने लायक। नंद बाबा ने गांव में ढोल पिटवा दिया, सारे ग्वाल वालों को कह दिया कि पहली बार मेरो लाला आज गोकुल की गलियन को दर्शन करना चाहे, या के कारण सब गोकुलवासी अपनी अपनी गलियन को स्वच्छ साफ कर लो। और मेरा कन्हैया आज आ रहा है, इसीलिए सब लोग अपने दरवाजे पर खड़े रहना स्वागत के लिए।
गोपियां तो इतना चाहवे ही, महाराज नंद बाबा को थोड़ी पता है कि गोपियां कितना चाहती हैं। सारी गोपियों को पता चला तो गोपियों के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। गोपियों ने दरवाजों पे सुंदर सुंदर फूलों की रंगोलियां डाली हैं। पूरे गांव की गलियों को गाय के गोबर से लीप दिया और नंद के कंधों पे कन्हैया बैठ गए और गोकुल की गलियों में भ्रमण कर रहे हैं। यदम द्वारम यथा भोज्यम भोज्यम यथा अनंतरः। जिस दरवाजे पर भगवान पहुंचते हैं वहीं स्वागत होता है। और आज भगवान ने 5 वर्ष के बाद पहली बार माखन खाया, मिश्री खाई, दही खाई, छाछ खाई है। यशोदा मैया ने दूध के अलावा कन्हैया को कुछ भी स्वाद नहीं दिया, क्योंकि 5 साल की उम्र से पहले बच्चे अगर स्वादिष्ट भोजन करते हैं तो वो बीमार रहते हैं, वो कभी स्वस्थ रह सकते नहीं है महाराज। इसीलिए देखो ये कथा में ही खा रहा है, वो मान ही नहीं रहा। पेट खराब हो जाएगा लल्लू, ये मम्मी का बिगाड़ा हुआ है। दे चिप्स, दे बोनवीटा, न जाने क्या क्या तला हुआ, चटपटा और खट्टा 5 वर्ष के बाद ही खाना चाहिए बच्चे को। 5 वर्ष तक दांत आते रहते दूध के, तब तक केवल दूध पर ही टिके रहो, ऐसा भागवत कह रही है। आज भगवान ने पहली बार माखन खाया, मिश्री खाई है महाराज। हाँ, पूरे गांव का भगवान ने भोग लिया महाराज। इतने प्रकार के आइटम ठाकुर जी को खाए गए। यशोदा मैया दूध लेके घर पे बैठी है, कन्हैया लौट के आए। यशोदा मैया दूध परोस रही है, पर अब कन्हैया दूध लेते नहीं है, क्योंकि अब दूध में मैया का कोई स्वाद बचा नहीं। बच्चों को एक बार ये पुड़िया खाने की आदत हो जाए ना, चिप्स विप्स, फिर ये दूध बूध ना पीते। हर हाल में फिर इनको यही होना, फिर अल्सर हो जाता है पेट में, कीड़े पड़ जाते हैं पेट में, फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, टांगें सूखी सी हो जाती हैं, आंखों में रोशनी कम हो जाती है, पढ़ने में फिर चित्त नहीं लगता है, पढ़ो तो याद नहीं होता है। क्योंकि पढ़ाई को याद रखने के लिए गाय का घी दूध खाना अनिवार्य है, और ये नमकीन बिस्कुट छोड़ना अनिवार्य है महाराज। हाँ, नमकीन बिस्किट ये सब घाटा डालते बुद्धि में, स्मृति में। इसलिए पतंजलि ऋषि ने बुद्धि की स्मृति के लिए सूत्र लिखा है, आहार शुद्धौ सत्य शुद्धौ सत्य शुद्धौ ध्रुवो स्मृति। अगर स्मृति को पावरफुल रखना है तो आहार शुद्ध ही लेना चाहिए। और शुद्ध आहार कहाँ रहता है? शुद्ध आहार सबसे ज्यादा रहता है मैया के किचन में, माता जी के हाथों में। मम्मी जितना पवित्र भोजन बालकों को खिला सकती है, दुनिया में और कोई खिला सकता नहीं है। सबसे ज्यादा चाहने वाला बालक को दुनिया में होता ही माँ है। माँ के बाद दूसरा नंबर परिवार का आता है। परिवार में पिताजी वगैरह सब चाहते हैं, पर माँ से ज्यादा कोई नहीं चाहता बालक को। हाँ, अच्छा बोलो, बालक जब ज्यादा रोता है तो फिर कौन चुप करता है उसको? हाँ, देवर जी थोड़ी देर खिलाते हैं, देवरानी थोड़ी देर खिलाती है, सासू माँ भी थोड़ी देर, पर बच्चा रोना चुप नहीं करता, तो आखिर में जननी की गोद में जाके ही शांति मिलती है हमारा। और अकुलाती नहीं है माँ, सब अकुला जाएंगे घर के लोग, अरे लो कब से रो रहा है, परेशान कर दिया लो, पर माँ नहीं अकुलाती है, क्योंकि अपने प्राणों से किसी को भी नफरत होती नहीं है हमारा। औलाद तो प्राणों का जन्म है, और जिसे हमने प्राण से भी ज्यादा समझा हो और वो फिर हमें मारे पीटे, गालियां देवे, रोटी ना देवे, तो फिर आप सब गालियां दे दे के श्राप देते हैं कि अगले जन्म में भगवान हमें बांझ बना देना, पर औलाद मत।